इस समय रात के 12:04 हुए हैं और हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के इमरजेंसी के बाहर हैं। दो लड़कों पर ये बताया जा रहा है सोर्सेज के द्वारा कि हमला किया गया और उन्हें जीएमसी लाया गया। जीएमसी के दौरान होना ये चाहिए था कि उनके मार्क्स पर जहां पर उन्हें लगी है, डॉक्टर सबसे पहले उसे स्टिच देते ताकि वहां से ब्लीडिंग रुक जाती। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो आपके साथ हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन आपको खुद पर वो चीजें जरूर दिखा सकते हैं। एक लड़का है जिसकी उम्र तकरीबन 20 या 21 साल होगी और दूसरा लड़का है जिसकी उम्र तकरीबन 13 या 14 साल होगी, इससे ज्यादा बड़े नहीं है ये। जो बड़ा लड़का है उसके यहां जैसे एक वेन होती है, उसे जुगलर वेन कहते हैं। इस जुगलर वेन पर हमला किया गया है और एक डीप रूटेड कट है, सुपरफिशियल नहीं है, हवा में नहीं है, बल्कि बहुत डीप है। और अभी तक इन लोगों का ये कहना है पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कि हम 8:30 बजे जम्मू के मेडिकल कॉलेज में आए थे, 11:30 बज गए। डॉक्टर्स के द्वारा इन पेशेंट्स को यूएसजी लिखा गया है, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे दिया गया है। अब ये क्यों दिया गया है ये तो डॉक्टर जाने, लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है कि जो सुपरफिशियल लेयर नहीं बल्कि एक डीप रूटेड कट लगा है, इस डीप रूटेड कट को स्टिच क्यों नहीं दिया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन पूरी बात क्या है वो हम जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। सर, मेरा नाम है सनी, कब्र कॉलोनी में रहता हूँ सर, मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैं सनी जी, क्या मामला हो गया? ये दो बच्चे कौन है, क्या काम करते हैं, ये पूरी वारदात क्या है, पूरी बताइए। सर, मैं अपने छत पे था, मुझे कम से कम 8 साढ़े 8 बजे कॉल आया है, लड़कों का झगड़ा हुआ है जी। ये हमारे इधर रविदास का मंदिर है, वहाँ पे इनका झगड़ा हुआ है, तो मुझे कॉल आया, मैं गया, जल्दी से गया और उनको देखे जो इनको ब्लीडिंग काफी आ रही थी, गले के ऊपर लगी हुई थी इनको। मैं गया तो फिर इनको हॉस्पिटल में लेके गया, 3-4 लड़के थे मेरे साथ। फिर मैंने और लड़कों को कॉल किया, मैंने बोला चलो यार, इसके मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है और वो जेएमसी में काम करते, परमानेंट थे दोनों। तो ये बेचारे प्राइवेट काम करते हैं अपना, सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं। तो मुझे कॉल आया, मैं जल्द से जल्द इनको हॉस्पिटल में ले गया। 8:30 बजे 8:45 के करीब यहाँ पर आए। इनकी सर यहाँ पे हॉस्पिटल कोई केयर नहीं है, काफी देर से हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, और इनका अल्ट्रासाउंड भी हुआ है, सीटी स्कैन भी हुआ इनका। तो मैं लेकर आया इनको, तो FIR भी दर्ज हुई इनकी। तो आप इनसे खुद बात सर कर सकते हैं, इनकी तो पूरी घटना क्या हुई इनकी। मुझे आपसे एक बात जाननी है, यहाँ पर आप कितने बजे इन बच्चों को लेकर पहुंचे? सर, मैं यहाँ 8:30 पौने 9 का टाइम था। 8:30 बजे जब आप यहाँ पहुंचे तो इमरजेंसी में जब आप गए, इन्होंने क्या कहा? सर, वही ये बोल रहे थे, इनको ट्रीटमेंट ली उन्होंने, ये बोल रहे थे कि क्या हुआ इनको। सर, ये बोल रहे थे एक्सीडेंट हुआ, जो बेचारे काफी घबराए थे। फिर मैं इनको बोला ये पूरी बात स्टोरी बताओ क्या हुआ। फिर बोल रहे लड़का, हम बैठे थे घर पे और लड़का कोई आया, इनको कोई रिश्तेदार ही होगा, तो कहते इनके बीच में काफी पुराना शायद लड़ाई झगड़ा था इनका। घर पर आए तो फिर इनका वो कह रहा है अटैक कर दिया इनके ऊपर। तो कहते हैं बैठे थे, प्यार से बात कर रहे थे, उनका अटैक हो गया। फिर मुझे, मैं अपने छत पे था, उन कॉल आई कि सर ऐसे बात है इनका। वो लड़के हमारे इधर कबीर कॉलोनी में 10 नंबर गली में रहते हैं, रविदास के पास। तो रविदास मंदिर के पास, तो हम वहाँ पे गए, हॉस्पिटल में लेके आए। 8:30 पौने 9 का टाइम था। तो फिर लेके आए तो फिर डॉक्टर काफी ऐसे यहाँ पे कोई केयर ही नहीं है यहाँ हॉस्पिटल में। तो बस सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, आगे से क्या हुआ है आप इनको पूछ सकते हो पूरा। देखिए, हम इससे पूछते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये बच्चे छोटे हैं, जुवेनाइल में हैं, इसलिए हम पूछ नहीं पाएंगे। मुझे ये बात जाननी है कि डॉक्टर्स ने आपको क्या कुछ और कहा, ये जो इनको डीप रूट कट लगे हैं, इस पर स्टिच क्यों नहीं इन्होंने दिया, ये बात जाननी है मुझे आपसे। सर, मैं यही मुझे पूरी स्टोरी का नहीं पता। डॉक्टर बोल रहे थे उनको ले जाओ, उनके अल्ट्रासाउंड करवाओ, कभी ये करवाओ, कभी इसके स्कैन कराओ। 8:30 पौने 9 बजे के आए यहाँ पे। सर, इधर कोई केयर ही नहीं है, हम बैठे रहे इन पे, कभी उधर जाओ कभी उधर जाओ। फिर तलाबती लोग सर, वो पुलिस वाले आए थे, उनको पूछा इनसे क्या हुआ है। तो फिर उन्होंने बोला कि लड़कों से, एक लड़का था, हम बैठे थे घर पे, तो उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया हुआ है। अटैक किया तो फिर पहले घबराए थे दोनों, फिर इन्होंने पूरी स्टोरी बताई जो हमारे साथ हुआ है, झगड़ा हुआ है। और लड़के ने हमें, वो पता नहीं क्या था, ब्लेड था, कोई गिरच थी, इस चीज का इनको पता होगा क्या था। काफी गहरी चोटें आई हैं इनको। मैं आपसे बात करूंगा, ये जो बच्चे हैं यहाँ पर, हम इनसे बात नहीं करेंगे क्योंकि ये जुवेनाइल में आते हैं और हमारे एथिक्स जर्नलिज्म के ये नहीं कहते कि आप इन बच्चों की तस्वीरें जो हैं वो वायरल पोस्ट पर लेकर आए और बात करें, इसलिए हम उनसे बात करेंगे जो इनको लेकर आए हैं। आपका नाम क्या है? आतिश। आदिश, पूरी बात जो है जो प्रेसिडेंट साहब ने कही, मुझे ये बात बताइए कि 8:30 से लेकर 11:30 बजे तक
डॉक्टर्स की तरफ से, जीएमसी की तरफ से आपके साथ क्या शुरू किया? देखो, सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब की नाकामी समझता हूँ मैं। देखो, इनको परेशानी है स्टिचेस की, जो फट इनको बचे हुए हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब को ये नहीं कहना चाहिए कि इनको पहले अल्ट्रासाउंड कराओ या एक्सरे कराओ। देखो, इनको कौन सी पेट में दर्द है जो अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए इनको? पहले इनका काम क्या है, पहले स्टिचेस लगाओ, फिर आगे की कार्रवाई करो। बस यही चाहता हूँ मैं। पहले सबसे पहले डॉक्टरों का काम क्या है, इनको स्टिचेस लगाओ, उसकी ब्लीडिंग है जो हो रही है और वो रुकनी चाहिए। अभी तक देखो, इनको अभी तक ये स्टिचिंग स्टिचिंग तक नहीं लगी अभी, कम से 3-4 घंटे। हम ये बच्चे काम क्या करते हैं? ये बेचारे सफाई का काम करते, फेरी शेरी लगाती हैं। इनकी मम्मा की डेथ हो चुकी है, इनके पापा की डेथ हो चुकी है। अपना कमाते और रात को खाना खाते हैं, बस ये इनका गुजारा है और कोई गुजारा नहीं है। देखो, एक बात जानूंगा, तालाब तिल्लो की पुलिस स्टेशन में आप पहले गए या आप डायरेक्ट जीएमसी आए? डायरेक्ट हम जीएमसी में है। जीएमसी आए जी। पुलिस वालों के साथ कैसे कांटेक्ट हुआ? हमने कॉल की इनको, ठीक, तो उनकी तरफ से कौन आया? पुलिस वाले एक आया था, वो 2 घंटे लगा के आया, ऐसे कोई नहीं आया हमारे। ना डॉक्टरों ने हमारी कार्रवाई की, तो ना पुलिस वालों ने कार्रवाई हमारी। क्या रीजन है इसका? रीजन इनको पता होगा, पुलिस वालों को पता हो या डॉक्टर साहब को पता हो। देखो ना, अभी तक इनकी ब्लीडिंग अभी तक हो रही है। अभी तक खुदा ना करे इनको कुछ हो गया तो जिम्मेवारी किस चीज की है? ये डॉक्टरों की है या किसकी है? जो लेके इनको आए उनकी जिम्मेवारी है। इनको कम से कम इनकी कार्रवाई करनी चाहिए, पहले स्टिचेस इनको लगनी चाहिए, उसके बाद इनको पूछना चाहिए प्रॉब्लम क्या है। मुझे एक बात बताइए, आप प्रेसिडेंट है वहाँ के, क्या ऐसे मामले उस इलाके में पहले हुए हैं इनके साथ? क्या कोई लड़ाई झगड़ा, कोई किसी के साथ कोई पर्सनल रिफ्ट, ऐसा कुछ? सर ऐसा कुछ नहीं है, ये फर्स्ट टाइम इनके साथ ऐसा हुआ है और हम भी वहाँ पे रहते हैं काफी अरसे से, और इनका फर्स्ट टाइम ये केस हुआ इनका। पहले इनका ऐसा केस कुछ भी नहीं था। पता नहीं कॉल आई तो फिर जल्दी से जल्दी ले गया। मैं कुछ बेहोश ना हो जाए, कोई इनकी मुसीबत में पड़ जाए इनके ऊपर, जल्द से जल्द इनको फिर यहाँ पहुंचाना जरूरी था। और मेरे साथ 10 लड़के थे, वो यहाँ पे लेकर आए। ऊपर से इनकी केयर ही नहीं है यहाँ हॉस्पिटल में, अभी तक इनको स्टिच भी नहीं लगी हुई है। बस ये सारे यही, देखो क्या बोल। ऐसे मामलों में एमएलसी कटती है, वो एमएलसी कट चुकी है पुलिस की तरफ से? हाँ जी, कर चुकी है, अभी तक कट चुकी है जी। जीएमसी के डॉक्टर्स को मालूम है एमएलसी कट चुकी है? हाँ जी, जिन्होंने काटा उनको पता होना चाहिए। कितने टाइम में एमएलसी कटी? सब कम 3 घंटे हो गए, 8:30 बजे का टाइम था। 8:30? 8:30 अब यहाँ पहुंचे तो पुलिस कितने बजे पहुंची? पुलिस को कम से कम आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया उनको पहुंचे हुए। एक कांस्टेबल? जी, एक ही आया। मुझे एक बात आप बताइए, आप थोड़ा पीछे जाइए ताकि आप कैमरे में नहीं आने चाहिए। मुझे एक बात बताइए, जो बच्चे हैं ये आपके क्या लगते हैं? ये बात हमारे रिलेटिव भी हमारे पास ही रहते हैं। आपके पास रहते हैं? किस तरीके से आपके घर पे रहते हैं? कोई ऐसी लड़ाई झगड़े की वारदात पुरानी किसी के साथ, कुछ ऐसा? सर, इन्होंने क्या झगड़ा करना? इनके ना माँ ना बाप है। सुबह काम पे जाते हैं, ठीक है, दोपहर को काम से आते हैं, खाना खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं, उसके बाद दोपहर को जाते हैं फिर से दिहाड़ी लगाने, उसके बाद शाम को फिर वापस आते हैं, खाना बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद खा के फिर सो जाते हैं। इन्होंने क्या झगड़ा करा? तो देखो क्या बच्चे हैं, इन्होंने क्या झगड़ा करना, पहले बताओ। ये झगड़ा कर सकते हैं? फिलहाल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी इमरजेंसी के बाहर है। वारदात ये है कि मारपीट की वारदात है। जुवेनाइल बच्चे हैं, ये छोटे हैं उम्र में। एक लड़का टीनेजर 18 प्लस है, दूसरा 13 या 14 साल का हो सकता है। 8:30 बजे का वक्त था। 8:30 बजे ये लोग यहां पहुंचे। 2.5 घंटे या 2 घंटे के बाद इनके बोलने के तहत पुलिस के कांस्टेबल यहां पहुंचते हैं और अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। और उसके बाद जीएमसी की तरफ से इनको 3 चीजें लिखी जाती हैं। पहली चीज कि आप पर्ची कटाइए, दूसरी चीज आप अल्ट्रासाउंड करवाइए और एक्सरे करवाइए। या तो कोई हड्डी टूटी हो तो एक्सरे करवा रहे हैं तो समझ में आता है। जुगुलर वेन पर वार किया गया है, जो गले की नस होती है। अब डीप रूटेड कट में यह समझ सकता हूं कि मेरे अंदाजे से इस लड़के का 1 सेंटीमीटर का कट है, जो स्टडी मैंने की है। बाकी इस दरवाजे के अंदर बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठे हैं, अब हो सकता है कि वही कुछ कर सकते हैं। लेकिन इस बच्चे का सवाल यहां पर मैं ये उठाना चाहता हूं कि इस बच्चे को अभी तक स्टिच क्यों नहीं दिया गया? मेरा एक सवाल है। अब ये अटेम्प्ट टू मर्डर है या क्या है वो पुलिस जाने, लेकिन हम यहां पर इस समय 12:15 बजे इसलिए नहीं है कि क्या है, मैं इसलिए हूं कि इस बच्चे के जख्मों पर स्टिच क्यों नहीं लगाए गए, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को इसका जवाब देना पड़ेगा और 100% हम वो जवाब लेकर रहेंगे।